पहुंच गया हूं काजीपुरा किले के पास और ये जो मेरे पीछे आप किले का जो द्वार देख रहे हैं, यहां पर भीड़ पहुंची थी और किस तरीके से पथराव कर रही थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम पहुंचे हैं। और साथ ही में जो हम आपको दिखा रहे हैं 10 तारीख को आखिर क्या हुआ था, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी बकायदा हम सबूत के तौर पर आपको दिखाएंगे। ये घर आप देख सकते हैं और इस घर को जिस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, जिस तरीके से जला दिया गया, वो तस्वीर भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। ये एक हिंदू परिवार का घर था जिसको मुसलमानों ने, जो यहाँ पर आसपास के ही रहने वाले थे, ये हमें बताया जा रहा है, उन्होंने टारगेट किया और किस तरीके से इसे जला दिया वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कपड़े जले हुए हैं, यहाँ पर राख ही राख है। ये देखिए टेलीविज़न का जो हिस्सा है इसको पूरा तोड़ दिया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो किले के पास इकट्ठा होते हैं और वहाँ से पथराव शुरू कर देते हैं और पथराव करने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, इसके अंदर लूटपाट करते हैं और उसके बाद फिर इसको आग के हवाले कर देते हैं। ये देखिए, ये जो है ये संदूक है और ये देखिए किस तरीके से इसको तोड़ा गया और बाकायदा तोड़ करके इसके अंदर जो भी सामान था इस बक्से के अंदर, उस सामान को लूट लिया जाता है और उसके बाद इसको भी आग के हवाले कर दिया जाता है। ये पंखा देखिए, इस पंखे की हालत देखिए और जितने भी यहाँ पर वायरिंग थी, जितने भी वायर हैं वो सब जला दिए जाते। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें जितना भी सामान था या तो वो लूट लिया गया या फिर उसको राख कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। ये देखिए मूर्तियाँ हैं, ये महादेव की मूर्ति है जिसको खंडित कर दिया गया। अब आप सोचिए कि दंगाइयों को इसको खंडित करके क्या मिला, मकसद क्या था इसके पीछे और किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके की साजिश थी, ये अचानक नहीं हो सकता। तो दंगाई आए थे, पूरे मुंह बांध के आए थे पूरे, और घर को पूरा तोड़ा। फिर इसमें पेट्रोल बम लगाया, जो अनाज था वो भी ले गए, मम्मी के जो कपड़े थे वो जला दिए, फिर जो पैसे धरे थे झुमकी वगैरह सब ले गए सर। ज्वेलरी ले गए? हाँ, सब ज्वेलरी ले गए। कौन लोग थे ये? क्या इनमें से किसी को पहचानते? अगर प्रशासन आपको बुलाए और कहे कि इनकी पहचान करिए तो क्या आप पहचान लेंगे? पहचान तो नहीं सकते क्योंकि उनके सब मुंडे बंधे थे। लेकिन क्या वो आपके आसपास के ही लोग थे? आखिर इसी घर को क्यों चिन्हित किया गया? बाहर की मैं बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज ज्यादा रहती है, हिंदू फैमिली 2-4 यहाँ पर रहती है, तो क्या इस वजह से पहले से टारगेट किया गया था आप लोगों को? टारगेट नहीं, अब कौन थे ये साले ये नहीं बता सकते कि बाकी थे इधर के ही, यही मोमेडन थे। नहीं क्या उस दिन को याद करके क्या आपको आज भी डर लगता है या आपको प्रशासन पर भरोसा है कि अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा? नहीं, डर तो लगता है। आप कह तो नहीं सकते, बाकी हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते अब ना, क्योंकि नहीं रहना चाहते। इतना कुछ हो गया, जला गया। अब कलकत्ता हम सोए रहते हैं, ऐसा कर जाते तो हम अंदर ही जल जाते हैं। तो आपको लगता है कि अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है? जान जो है उसका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यहाँ पर रहना, अपनी जान को जोखिम में डालना है? यहाँ रहना तो जान को जोखिम में डालना ही है, क्योंकि रह सकते ही नहीं ना यहाँ पर। इसमें सिस्टर की मंगनी करी थी तो उसकी ज्वेलरी भी थी जो ससुराल पक्ष से ही थी, और केस रखे थे शादी के लिए 3 लाख रुपए। पापा की डेथ नहीं होती तो यहाँ पे शादी का कार्यक्रम होता, इंगेजमेंट थी, और पापा की हम तो 10वां करके आए थे, 11वें का सामान भी सब लूटपाट ले गए। 10वें के बाद इस तरीके की जो है वो आपके साथ लूटपाट हुई, यानी कि इन लोगों को एक बार शर्म भी नहीं आई कि किस घर में वो लूट कर रहे हैं, जिसमें जिस घर का जो एक शख्स था वो गुजर गया, जिसकी डेथ हो गई, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों के साथ इस तरीके से तोड़फोड़ की गई। सर हम तो बाल बच्चे सर साइड में एक कमरे में सेफ थे, उसमें अगर वो दरवाजा टूट जाता तो उस दिन 6 लोगों की लाश निकल जाती। उनको कुछ बार बार चिल्लाता रहा कि पेट्रोल दो, घासलेट दो, पेट्रोल दो, घासलेट दो बाहर से, बाकी उनको कोई दे नहीं पाया। कितनी देर तक ये बाहर से ये लोग लगातार यहाँ पर पथराव करते रहे? कितना वक्त लगा उन्हें इस दरवाजे को तोड़ने में और कितना वक्त लगा यहाँ पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ करने में? सर हमारी मेहनत की जो चीज़ें थी उनकी आवाज़ टूटने की हम कम से कम 40 से 45 मिनट तक सुनते रहे। फिर कुछ थोड़ा सा हेल्प मिली तो हम जैसे तैसे भागे, उसमें भी पत्थर खाते हुए भागे। मम्मी बेहोश हो गए थे, दादी बेहोश हो गए थे। तो काफी डर गए होंगे उस समय। उस समय की अगर मनोस्थिति की मैं बात करूं तो क्या उस समय लग रहा था कि अब जान बचाना मुश्किल है? सर सब प्रार्थना कर रहे थे, सब यही सोच रहे थे कि अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, बाकी बाल बचे। फिलहाल मैं एक चीज जो हर घर में देख रहा हूं, किस तरीके से वहां पर जो देवी देवता हैं उनकी जो फोटोग्राफ है, उनकी जो मूर्तियां हैं, उनको खंडित किया गया। सोचिए कि जितने भी जो लोग हैं, जो दंगाई बार बार ये बता रहे हैं, ये यंग लोग थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस यंग माइंड को किसने रेडिकलाइज किया, किसने इन्हें तैयार किया, किसने इन्हें भड़काया और किसने इन्हें पत्थर फेंकने पर और तोड़फोड़ करने के लिए रेडिकलाइज किया?
किसने इनको ये बताया कि हिंदुओं के जो घर हैं वो टारगेट करना है? तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रशासन भी लगातार ये कह रही है कि जांच कर रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। 60 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको चिन्हित किया गया है, जिन पर या तो बुलडोजर चला दिया गया है या फिर चलना है।